हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप भी बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो आज हम मूवी रिव्यू देने वाले हैं पाकीज़ा के ऊपर। मूवी रिव्यू देने से पहले हमारी छोटी सी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो के आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक आते रहे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बढ़ते हैं हम अपने रिव्यू की तरफ। पाकीज़ा 1972 में भारतीय हिंदी भाषा की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है कमाल अमरोही द्वारा। फिल्म में अशोक कुमार, मीना कुमारी और राजकुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। बेसिकली फिल्म की कहानी लखनऊ के साहिब जान की कहानी बताती है, जिसे तवायफ के नाम से भी जाना जाता था। ट्रेन में सोते समय साहिब को एक अजनबी से उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए नोट मिलता है। बाद में एक टूटी हुई नाव से निकलने के बाद वह एक तंबू में शरण लेती है और उन्हें पता चलता है कि वह पत्र सलीम नाम के एक रेंजर ने लिखा था। साहिब जान और साहिब ने शादी करने की योजना बनाई, जिससे साहिब जान के पेशेवर पृष्ठभूमि के साथ टकराव हुआ। कमाल अमरोही जी, जिनसे मीना कुमारी की शादी हुई थी, अपनी पत्नी को समर्पित एक फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी सहयोग फिल्म दायरा, जो कि 1953 में रिलीज के बाद कहानी की कल्पना करना शुरू की। उत्पादन 15 साल तक चला। पाकीज़ा की प्रमुख फोटोग्राफी 1956 में जर्मनी सिनेमेटोग्राफी जोसेफ विशिंग के तहत शुरू हुई थी। फिल्म को कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ा, विशेष रूप से 1964 में कमल अमरोही और मीना कुमारी का अलगाव और मीना कुमारी की शराब की लत, जिसने अक्सर उन्हें प्रदर्शन करने में असमर्थ बना दिया। कई वर्षों तक स्थगित रहने के बाद फिल्मांकन 1969 से फिर से शुरू हुआ और नवंबर 1971 में समाप्त हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक, जो कि 1970 के दशक का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक में से एक बन गया, जिसे गुलाब मोहम्मद द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और नौशाद द्वारा समाप्त किया गया, जिन्हें पुष्टि स्कोर में भी बनाया गया है। फिल्म पाकीज़ा, जिसे 12.5 मिलियन या US 160,000 से 15 मिलियन या US 190,000 के बीच के बजट में बनाया गया, प्रीमियर 4 फरवरी 1972 को हुआ और आलोचना से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इसकी अपव्यय और साजिश के लिए इसकी आलोचना भी की गई। फिर भी यह 50 सप्ताह से अधिक के नाटकीय रन के बाद 60 मिलियन या US 7,50,000 एकत्र करने वाली वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। व्यापक विश्लेषकों ने कहा कि इसकी लोकप्रियता इसकी रिलीज के एक महीने बाद मीना कुमारी की मृत्यु का कारण हो सकती थी। मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार में एक विशेष पुरस्कार जीता। फिल्म के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए एनबी कुलकर्णी को ट्रॉफी मिली। फिल्म अपने लंबे निर्माण समय के लिए भी जानी जाती है और इसे मुस्लिम सामाजिक शैली का भी एक मील का पत्थर माना गया है। हालांकि फिल्म के लिए शुरुआती आलोचनात्मक स्वागत प्रतिकूल था, लेकिन इसके रिलीज होने के बाद के वर्षों में इनमें बहुत सुधार आया। फिल्म ने अपने शानदार परिष्कृत सेट और परिधानों के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की। पाकीज़ा को मीना कुमारी की आखिरी फिल्म होने के लिए भी जाना जाता है, जो उनके जीवन काल में रिलीज हुई थी। इसमें उनके प्रदर्शन को उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ में से एक माना गया है। पाकीज़ा को अक्सर भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सूची में भी शामिल किया गया है, जिसमें 2007 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान आयोजित एक सर्वेक्षण भी शामिल है। उत्पादन की बात की जाए तो फिल्म निर्माता कमल अमरोही और अभिनेत्री मीना कुमारी की शादी 1952 में हुई थी और उन्होंने दायरा, जो कि 1953 में बनाई, जो उनके रिश्ते पर आधारित फिल्म थी। हालांकि इसे समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कम प्रदर्शन किया। दायरे की व्यावसायिक विफलता ने अमरोही जी को अपने करियर के बारे में असुरक्षित महसूस कराया और वह एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित करे और मीना कुमारी के लिए एक श्रद्धांजलि हो और उनके लिए उनके प्यार को दर्शाती है। अमरोही जी ने 1950 के दशक में मध्य में एक भोली लड़की की कहानी पर विचार करना शुरू किया। मई या जुलाई 1956 में अमरोही ने महाबलेश्वर में पटकथा लिखी। अमरोही जी ने इसे अंतिम रूप देने के लिए मीना कुमारी को ध्यान में रखा था और लेखन के दौरान उन्हें फिल्म के संवाद पढ़कर सुनाए और उनकी राय मांगी। 1958 में उन्हें अख्तर उल इमान और मधुसूदन से पटकथा का विस्तार करने के लिए कहा। मीना कुमारी ने नरगिस और उनकी बेटी साहिब जान की भूमिका निभाई,
जो फिल्म के केंद्रीय पात्र थे, वह कॉस्ट्यूम डिजाइन के रूप में भी शामिल थी और उन्हें कास्टिंग में भी मदद की। जो कि फिल्म उनकी पत्नी को समर्पित थी, अमरोही जी ने फिल्म की कहानी पूरी तरह से उनके पात्रों पर केंद्रित की। 1958 में अमरोही जी ने कहा कि वह सलीम की भूमिका निभाएंगे क्योंकि उन्हें भूमिका के लिए एक उपयुक्त अभिनेता नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इस विचार को त्याग दिया क्योंकि उन्हें एक ही समय में अभिनय और निर्देशन करना मुश्किल हो गया था। अशोक कुमार को 1958 में इस भूमिका के लिए चुना गया, लेकिन फिल्मांकन के कई दिनों के बाद योजना को छोड़ दिया गया और फिल्मांकन फिर से शुरू होने पर शहाबुद्दीन को भूमिका मिली। कई अभिनेताओं पर विचार करने के बाद राजकुमार सलीम के रूप में भूमिका के लिए अंतिम पसंद बन गए। अस्पताल से ड्रामा दिल अपना और प्रीत पढ़ाई, जो कि 1960 के बाद पाकीज़ा अमरोही के साथ उनका दूसरा सहयोग था। वह 1968 में कलाकारों में शामिल हुए, लेकिन इसकी घोषणा केवल एक साल बाद की गई। प्रमुख फोटोग्राफी 16 जुलाई 1956 को जर्मनी छायांकन जोसेफ वर्शिंग द्वारा शुरू की गई। पाकीज़ा ने सिनेमा स्कोप का इस्तेमाल किया और मीना कुमारी की सिफारिश पर अमरोही जी ने फिल्म को श्वेत श्याम बनाने की अपनी योजना बदल दी और उन्होंने 1958 में उन्होंने इसे पूरी तरह से ईस्टमैन कलर के साथ रंग में बनाना शुरू किया। 1950 के दशक के दौरान मीना कुमारी की उपलब्धता की काफी हद तक निर्धारित होने के कारण फिल्मांकन को रुक रुक कर प्रगति हुई। 1964 की शुरुआत में फिल्म पर 4 मिलियन खर्च किए जा चुके थे, विशेष रूप से सेट पर ध्यान देने के साथ। उसी वर्ष अमरोही जी और मीना कुमारी अलग हो गए, कारण व्यक्तिगत मतभेद, लेकिन वास्तव में कभी उनका तलाक नहीं हुआ। 1969 में मीना कुमारी फिल्म पर काम फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुई और शूटिंग 16 मार्च को फिर से शुरू की गई। अमरोही जी ने मीना कुमारी की वापसी देखने के लिए प्रेस की आमंत्रित किया और उस पर एक वृत्त चित्र बनाया। फिल्मांकन नवंबर 1971 में पूरा हो गया और संपादन एक महीने बाद डीएन पै द्वारा किया गया। 35,000 फीट फिल्म की रील से उन्होंने 14,000 फीट बनाए रखा। पृष्ठभूमि स्कोर नौशाद द्वारा रचित था और केसरी लॉर्ड द्वारा व्यवस्थित किया गया। गुलाम मोहम्मद ने पाकीज़ा के साउंड ट्रैक की रचना की, आलाप अनुक्रमण को छोड़कर, जिसे नौशाद ने स्वयं तैयार किया है। अमरोही जी, कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी और कैफी भोपाली ने गीतकार के रूप में काम किया। मोहम्मद के पास एक सफल करियर नहीं था, लेकिन अमरोही जी ने मिर्जा गालिब में उनके काम को देखा और सराहना की। रिकॉर्डिंग दिसंबर 1955 से शुरू हुई, लेकिन मोहम्मद जी को दिल का दौरा पड़ने पर बंधित हुई। फिर भी उन्होंने उसी वर्ष साउंड ट्रैक समाप्त कर दिया। 1960 के दशक ने उदय को चिन्हित किया बॉलीवुड फिल्में रॉक एंड रोल शैली के लिए। 1963 में मोहम्मद जी की मृत्यु के बाद वितरण ने सुझाव दिया कि अमरोही जी उनकी जगह एक व्यावसायिक संगीतकार ले लें, लेकिन अमरोही जी ने मोहम्मद के काम को जारी रखने पर जोर देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। अमरोही जी ने मूल रूप से 1971 के लिए फिल्म की रिलीज तय की गई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। पाकीज़ा का प्रीमियम मराठा मंदिर बॉम्बे में 4 फरवरी 1972 को किया गया। मीना कुमारी ने अमरोही जी, उनके बेटे ताजदार और राजकुमार के साथ उसका उद्घाटन में भाग लिया। संगीतकार मोहम्मद जहूर ख्याम ने फिल्म को अनमोल कहा। 1973 के अंत में पाकीज़ा अमृतसर टीवी सेट पर प्रसारित होने वाली पहली फिल्म बन गई। लाहौर पाकिस्तान के प्रसारण के लिए भारत में अमृतसर में सितंबर 1973 में स्थापित एक टेलीविजन चैनल। फिल्म को अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान दर्शकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और भारत के अन्य हिस्सों के लोग इसे देखने के लिए लाहौर गए। पुरस्कार की बात की जाए तो पाकीज़ा ने 20वें फिल्म फेयर पुरस्कार में कुलकर्णी के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के श्रेणी में नामांकित किया गया। पुरस्कार विवादास्पद थे। मोहम्मद द्वारा बेईमान की जोड़ी शंकर जयकिशन से पुरस्कार गंवाने के बाद आलोचना हुई थी। विरोध में प्राण बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के विजेता बने। उन्होंने अपनी ट्रॉफी लौटा दी और कहा कि मोहम्मद का जाना भारत के संगीत उद्योगों के अपमान है। हालांकि फिल्म फेयर ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनके नियम के अनुसार मरणोपरांत पुरस्कार की अनुमति नहीं। मोहम्मद की 1963 में मृत्यु हो गई। फिल्म फेयर के संपादक बीके करंजिया ने कहा कि मीना कुमारी और वर्शिंग दोनों एक ही कारण से हारे हैं।
फिल्म का केंद्र चरित्र साहिब जान और शहाबुद्दीन और सलीम केवल माध्यमिक भूमिका में दिखाई देते हैं, जो इस प्रकार की कहानी के लिए असामान्य है। पाकिज़ा समाज द्वारा वेश्यावृत्ति की अस्वीकृति का अनुसरण कराती है। फिल्म की शुरुआत में शहाबुद्दीन नरगिस के साथ अपने घर जाते हैं, जिससे वह शादी करने के लिए तैयार कर लेते हैं। पाकिज़ा ने पंथ का दर्जा प्राप्त किया और बॉलीवुड में एक मील का पत्थर बन गई, विशेष रूप से मुस्लिम संस्कृति के चित्रण के लिए। फिल्म को महल 1949 और दायरा 1953 और मीना कुमारी के लिए उनके स्मारक के साथ साथ अमरोही जी की सर्वश्रेष्ठ कृति में से एक माना जाता है। पाकिज़ा ने एक प्रमुख निर्देशन के रूप में अमरोही जी की छवि को स्थापित किया। आलोचकों ने मीना कुमारी के प्रदर्शन को उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक, उनके स्वादगीत और जिनसे उन्होंने हिंदी सिनेमा की सदाबहार नायिका बना दिया की प्रशंसा की है। पाकिज़ा को कई बेहतरीन फिल्म की लिस्ट में शामिल किया गया। 1992 में पीटर वॉलन ने विश्व सिनेमा की अपनी 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्म की सूची में पाकिज़ा को 5वें स्थान पर रखा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कमाल अमरोही द्वारा, निर्मित की गई है कमाल अमरोही, अभिनय किया है अशोक कुमार, मीना कुमारी और राजकुमार, छायांकन किया है जोसेफ वर्षिन, संपादित की गई है DN पाई द्वारा, संगीत दिया है गुलाम मोहम्मद नौशाद, स्कोर है नौशाद का, उत्पादित कंपनी महल चित्र और संगीता इंटरप्राइजेस। रिलीजिंग डेट 4 फरवरी 1972। बजट की बात की जाए तो 12.5 या 15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो अनुमानित 60 मिलियन। तो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। फिल्म की कहानी शुरू होती है नरगिस लखनऊ में मुस्लिम क्वार्टर में स्थित एक तवायफ है। वह शहाबुद्दीन से शादी करने का सपना देखती है, जिसे वह प्यार करती है, लेकिन उसके परिवार के मुखिया हकीम साहब ने उसका रिश्ता का कड़ा विरोध किया, क्योंकि वह उसे अपने सम्माननीय परिवार में एक बहू के रूप में तवायफ का स्वागत करना अस्वीकार लगता है। निराश नरगिस पास के कब्रिस्तान की ओर भाग जाती है और वहीं रहती है। मरने से पहले एक बेटी को जन्म देती है। अपनी मृत्युशैया पर नरगिस शहाबुद्दीन को एक पत्र लिखती है, जिसमें उसे अपनी नवजात बेटी के लिए आने के लिए कहा जाता है। नरगिस की बहन नवाब जान एक आभूषण खरीद रही होती है जब उसे एक आभूषण मिलता है जो नरगिस के स्वामित्व वाले आभूषण के समान होता है। वह जोरी से उसका मूल स्थान पूछती है और उसे कब्रिस्तान ले जाया जाता है। उसे नरगिस का शरीर और उसकी बेटी मिलती है, जिसे वह अपने कोठे पर वापस ले जाती है। जब नरगिस का सामान कई साल बाद बेचा जाता है तो एक आदमी को नरगिस का पत्र मिलता है। वह शहाबुद्दीन को देता है और शहाबुद्दीन नरगिस को अब वयस्क बेटी साहिब जान के ठिकाने पर नजर रखता है और उसे नवाब जान के वेश्यालय में से एक मनोरंजनकर्ता के रूप में काम करता हुआ पाता है। हालांकि नवाब जान नहीं चाहता कि वह साहिब जान को दूर ले जाए और अपनी भतीजी को लेकर दूसरे शहर में भाग जाता है। ट्रेन में सफर के दौरान साहिब जान के डिब्बे में एक युवक घुस जाता है और उसे सोता हुआ देखता है। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर वह उसके लिए एक नोट छोड़ देता है। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद साहिब जान उठती है और नोट पाती है। वह इसे पढ़ती है और उस अजनबी के प्यार में पड़ जाती है। नवाब नाम के एक वेश्यालय संरक्षण साहिब जान का मालिक बनना चाहता है और उसे एक रात के लिए अपनी नाव पर ले जाता है। हालांकि नाव पर हाथियों द्वारा हमला किया जाता है और साहिब जान की टूटी नाव में तेजी से बहने वाली नदी द्वारा ले जाया जाता है। उसे वन रेंजर सलीम के नदी किनारे के तंबू में ले जाया जाता है। साहिब जान सलीम की डायरी पढ़ती है और सीखती है कि यह वही था जिसने उसे ट्रेन में एक नोट छोड़ा था। साहिब जान आखिरकार अजनबी से मिल चुकी है, लेकिन उसे अपनी असली पहचान बताने से बचने के लिए भूलने की बीमारी का नाटक करती है। सूर्यास्त से पहले नवाब जान साहिब जान को ढूंढता है और उसे वेश्यालय में वापस ले जाता है। साहिब जान सलीम के बारे में सोचती रहती है और वेश्यालय से भाग जाती है बिना एहसास के। वह रेलवे के साथ दौड़ती है और अपने कपड़े वहीं अटका देती है। एक आने वाली ट्रेन देखकर साहिब जान घबरा जाती है, लड़खड़ा जाती है और बेहोश हो जाती है। ट्रेन उसके शरीर पर दौड़ने से पहले रुक जाती है और लोग उसकी मदद के लिए आते हैं। उसमें से एक सलीम है जो उसे अपने घर ले जाता है। सलीम और साहिब जान शांति से रहने की योजना बनाते हैं, लेकिन एक तवायफ के रूप में उसका पेशा उसे योजना के बारे में संदेहास्पद बना देता है। जब सलीम ने उससे शादी करने के लिए अभिषेक किया तो उसने मना कर दिया और
और वेश्यालय लौटने का फैसला किया। सलीम, जिसका दिल टूट गया है, अतः अपने परिवार के अनुरोध पर किसी और से शादी करने का फैसला करता है और साहिब जान को अपनी शादी में मुजरा करने के लिए आमंत्रित करता है। घटना के दौरान नवाब जान शहाबुद्दीन को पहचानता है और उसे स्थिति के विडंबना देखने के लिए बुलाता है। उसकी अपनी बेटी नाच रही है और अपने परिवार का मनोरंजन कर रही है। शहाबुद्दीन के पिता ने उसे चुप करने के लिए नवाब जान को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी रक्षा की कोशिश करते हुए शहाबुद्दीन को मार डाला। अपनी मरणासन सांस के साथ शहाबुद्दीन सलीम से साहिब जान से शादी करने के लिए कहता है। सलीम की डोली सभी सम्मेलनों को धता बताती है और शहाबुद्दीन की इच्छा को पूरा करते हुए साहिब जान के वेश्यालय में आता है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम आपको इसी तरह नए वीडियो